हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 3.3 मैथ। प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th का मैथ न्यूमेरिकल नंबर 1 है। देखिए दिया क्या है पहले से। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए कौन सी विधि उपयुक्त है, यानी कौन सी विधि आप उपयोग कर सकते हैं, अर्थात आपको दोनों विधि बता देते हैं। चलिए इसमें क्या पहला न्यूमेरिकल x प्लस का y बराबर का 5 और 2x माइनस का 3y बराबर 4 है। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और चलिए देखते हैं हल, यानी सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से, यानी आप किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से। दिया क्या है x प्लस का y बराबर का 5, समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस का 3y बराबर का 4, समीकरण नंबर 2। इसमें करना क्या है सर कि हमें प्रतिस्थापन का होता है x का, यानी विस्थापन कर देना, यानी उस साइड पक्षांतर करके x का वैल्यू निकाल कर, यानी आप समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में मान रखेंगे, और x का मान समीकरण 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे तो हम निकालते हैं 1 से, तो 1 से क्या होगा x, ये सर प्लस है उस साइड जाएगा माइनस, बराबर 5 माइनस का y। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, समीकरण नंबर 3 हुआ। इसे क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 3 कहेंगे। समीकरण अतः समीकरण दो में समीकरण 2 में x का मान रखने पर हमारा क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। x का मान रखेंगे तो y, तो समीकरण 2 है क्या, 2x माइनस का 3y बराबर का 4, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे तो x का मान क्या है, x बराबर का 5 माइनस का y, ये क्या है, x का मान है समीकरण नंबर 3 जो है, यानी x का मान दिया गया है तो समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे। देखिए क्या है x, तो x का मान ऊपर रखेंगे तो 2 गुणे 5 माइनस का y, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको समझना, माइनस का 3y बराबर का 4। अब इसका मल्टीप्लाई यानी आप गुणा कराएंगे, जब 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो होगा 10, और इसके आगे प्लस, प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस। आपको पता है कि सर प्लस गुणे माइनस तो क्या होता है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस, तो इसलिए माइनस चिन्ह, और लगेगा 2y, क्योंकि इससे गुणा होगा तो इसके आगे 1 छिपा है, क्या हो जाएगा 2y माइनस का 3y बराबर का 4। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया 10, इसके आगे क्या है सर, प्लस है, तो प्लस को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2y माइनस का 3y बराबर का 4 माइनस का 10, और ये माइनस माइनस जुड़ कर क्या होगा, माइनस का 5y बराबर का, ये देखिए माइनस का 10 है, इसके आगे प्लस है तो ये तो घटेगा सर, बट चिन्ह बड़ा है 10 का, यानी बड़ा 10 है, इसलिए लगाएंगे माइनस का 6, और ये क्या है, तो इसको गुणे में जाएगा तो भाग में, इसलिए y बराबर का माइनस का 6 अपान 5, वो भी माइनस का, माइनस माइनस से कैंसिल, y बराबर का 6 अपान 5। y का वैल्यू हमें आ गया, y का वैल्यू आया 6 अपान 5। अब हम इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में, तो कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में, तो y समीकरण 3 है क्या, तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस का y बराबर समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे क्या है, तो y बराबर हमारा आया है, y बराबर 6 अपान 5, y बराबर 6 अपान 5, तो यहाँ पे रखेंगे x बराबर 5 माइनस का 6 अपान 5, इसके आगे लिख देंगे 1, इसके हर में 1, और क्या हो जाएगा x बराबर, इसका लॉस लेंगे तो 5, और 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 बच जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25।
और माइनस का 6 x बराबर तो हमारा इससे घट जाएगा तो होगा हमारा 19/5 x का वैल्यू आया। अब ये क्या हो गया आपका y का वैल्यू और x का वैल्यू। ठीक, ये हो गया y का और x का वैल्यू आ गया है। ये किस विधि से सर आया तो प्रतिस्थापन विधि से। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपको विलोपन विधि भी बता रहे हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं इसके आगे दूसरी विधि की ओर। हमने पढ़ा अभी प्रतिस्थापन विधि, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी विधि यानी विलोपन विधि से इसको कैसे सॉल्व करते हैं पहले ही न्यूमेरिकल को देखिए। अब क्या है सर हल समीकरण क्या है x लिख देते हैं पहले आपको किस विधि से तो किससे विलोपन विलोपन किस विधि से विलोपन विधि। विलोपन का अर्थ होता है एक को गायब करना। देखिए तो क्या होगा समीकरण 1 x प्लस का y बराबर का 5 समीकरण नंबर 1 2 x माइनस का 3y बराबर का 4। देखिए इसे समीकरण नंबर 2 हमें क्या कराना होगा तो सर x का मान बराबर करना, जिससे क्या होगा कि यह कैंसिल हो जाएगा। यानी आप ये ऐसे गुणा कराएं किसी भी संख्या से कि जो x का मान समीकरण 1 या 2 में दोनों का मान x का बराबर होना चाहिए, जिससे माइनस आप करें यानी घटाएं तो क्या हो सकता है कैंसिल हो जाए। देखिए तो हम समीकरण 1 में समीकरण 1 में दोनों पक्षों पक्षों में 2 से गुणा कराने पर 2 से गुणा कराने पर दोनों पक्ष क्या है सर तो इधर x प्लस का y गुणे 2 बराबर का 5 गुणे 2। ये क्या है समीकरण 1 है। इससे हमारा इसमें गुणा होगा यानी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस का, क्योंकि सर प्लस है और प्लस है इसलिए हमारा क्या होगा 2i बराबर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10 समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से आप देखें कि सर क्या है x के आगे 1 छिपा रहता है तो इससे होगा 2x और इसके आगे 1 छिपा रहेगा तो क्या होगा 2x बराबर का 10, क्योंकि बोला है दोनों पक्षों में मैंने कराया तो कितना होगा 10। आप कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण समीकरण 2 समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 है क्या हमारा, चलते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने तो समीकरण 1 है क्या 2x, क्योंकि यह हो गया 2x प्लस का 2y बराबर का 10 और इस साइड समीकरण 1 सॉरी समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है यहाँ पे दिया गया है। देखिए समीकरण 2 क्या दिया 2x माइनस का 3y बराबर का 4। अब इसको क्या कर देंगे इसके आगे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो यहाँ पर तो नीचे का चिन्ह हो जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर सर माइनस माइनस से क्या होता है प्लस, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस और यहाँ पे प्लस अगर माइनस से गुणा होगा तो माइनस ही रह जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा इससे कैंसल, हमारा ये क्या होगा तो प्लस का 3 और प्लस का 2 तो हम कर सकते हैं इस प्रकार हमारा होगा 5y बराबर का माइनस का 4 और प्लस का 10 तो यहाँ पे 10 बड़ा है, देखो 10 बड़ा है और इसका माइनस तो है बस छोटा 4 है इसलिए हमारा आएगा प्लस का 6। हम कर सकते हैं अब y बराबर का 6/5 ये हमारा क्या आया y का मान आया। आप कर सकते हैं समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, या ये आप जो सॉल्व करें इसमें भी तब भी क्या आएगा x का मान, तो हम कहेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण में y का मान रखने पर समीकरण में क्या है x प्लस का y बराबर का 5। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 है y का मान क्या है x प्लस 6/5 बराबर का 5। ठीक है, ये क्या है समीकरण नंबर 1। चलिए इसको आगे चलते हैं, समीकरण यहाँ तक हमारा है तो ये क्या है इस भिन्न को देखिए आप इस भिन्न को उस साइड कर दीजिए यानी डायरेक्ट इस भिन्न को क्या कर दीजिए पक्षांतर करने पर, इस भिन्न को पक्षांतर करने पर तो क्या होगा
x बराबर का 5 माइनस का 6/5। अब इसका क्या करेंगे, लॉसा लेंगे, ऐसे 1 कर देंगे। x बराबर का लॉसा लेने पे क्या होगा 5 और 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और ऊपर 5 से गुणा कराएंगे तो 25। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इसका इसमें गुणा करा दीजिए, इसका इसमें, और आपस में इसका ऐसे करा दीजिए। ठीक है, चलिए माइनस का 6 एक्स, अब क्या है 25, 25 में से 6 जाएगा तो हमें 19 आएगा। क्यों सर पॉजिटिव आ रहा है? क्योंकि ये देखिए इसके आगे क्या प्लस है, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है अपान 5। एक्स का हमारा मान आया। तो आपको जो सूटेबल लग रहा है उस विधि से कीजिए। बोला है विलोपन और प्रतिस्थापन, जो आपने दोनों विधि से पढ़ा, आपको अच्छा जो लग रहा है या जो बोल रहा है पेपर में, बोर्ड में, वो आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 2 है 3x प्लस का 4y बराबर 10 और 2x माइनस का 2y बराबर का 2। चलिए तो इसमें आप लिख लेते हैं एक बार। दिया है 3x प्लस का 4y बराबर का 10 और 2x माइनस का 2y बराबर का 2। इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए यहाँ दिया क्या, आप समीकरण इसको पहले हल करते हैं और लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से क्या है, न्यूमेरिक फर्स्ट समीकरण 3x प्लस का 4y बराबर का 10, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस का 2y बराबर का 2, समीकरण नंबर 2। तो इसमें समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। देखिए तो क्या होगा, तो समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, तो देखिए समीकरण 2 से निकालते हैं तो 2x माइनस का 2y बराबर का 2। अब इसको पक्षांतर करेंगे उस साइड तो 2x, ये जाएगा उस साइड तो प्लस हो जाएगा क्योंकि सर माइनस है, बराबर 2 प्लस 2y। अब x का वैल्यू चाहिए हमें, x क्योंकि यहाँ पे सर गुणे में जाएगा तो भाग में, 2 प्लस का 2y अपान का x, सॉरी 2 होगा। समीकरण नंबर 3, ये क्या हमारा निकला, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हम कहेंगे, देखिए क्या है समीकरण 3, तो हमने निकाला 2 से, रखेंगे उसका मान 1 में। हमने निकाला है 2 से मान निकाला तो इसलिए रखेंगे किसमें, 3 में मान रखेंगे। किसमें, सॉरी 2 से निकाले तो 1 में रखेंगे। तो कहेंगे समीकरण समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस का 4y बराबर का 10, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में क्या रखेंगे, तो हमारा x का मान रखना है, तो ये पूरा क्या है हमारा x का मान है, इसे कह सकते हैं x का मान है। तो यहाँ पे जो x है उसके स्थान पे हम ये रखेंगे, तो हमारा होगा 3 और देखिए यहाँ क्या होगा 2, 2 प्लस का 2y अपान का, इसे कह सकते हैं अपान का 2। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, तो प्लस का 4y बराबर का 10, बराबर का 10। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6 प्लस का, क्योंकि आगे प्लस है तो प्लस, तो इसमें होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 6y, कितना होगा, तो 6y अपान का 2। ठीक है, कितना होगा, अब देखिए ये प्लस है तो प्लस 4y बराबर का 10। अब इसके अपान क्या रख सकते हैं 1, और इसका लसा लेंगे तो होगा आपका लसा 2, और लसा लेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसका इसमें, नहीं तो आप 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर गुणा कराएंगे तो वही रहेगा 6 प्लस का 6y, प्लस है तो प्लस, और इस साइड क्या होगा 8y बराबर का 10। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब क्या हमारा आया है 6 प्लस का 6y प्लस का 8y बराबर का 10 अपान 2। अब इसको को उस साइड भेज देंगे कि सर इस साइड भाग में, उस साइड जाएगा गुणा में, तो 6 प्लस का 6 y प्लस का 8 बराबर का 10 गुणे 2।
अब यहाँ पे क्या होगा, तो 6 प्लस का 6y प्लस का 8 बराबर का 20। अब ये देखिए ये क्या है, प्लस में 6 उस जगह तो माइनस का 6 ये, और इसको जोड़ लीजिए, ये प्लस है तो कितना होगा, प्लस y है तो यहाँ पे क्या होगा, 6y और 8y मिलके 14y, और ये प्लस में उस जगह माइनस का, तो 20 माइनस का 6 तो 14y बराबर का 6 आप घटा देंगे, इसमें से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 14, और y बराबर 14 अपान का 14, ठीक है, 14 अपान 14, y बराबर 1, y का मान आएगा 1, ठीक है, y का मान आएगा 1, और ठीक है, अब कहेंगे समीकरण समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या यहाँ पे है, जो y का मान रखेंगे तो क्या होगा, x x प्लस x बराबर 2 प्लस का 2y अपान का 2, समीकरण नंबर 3। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है समीकरण नंबर 3 जो यहाँ पे है समीकरण नंबर 3 में y का मान रखेंगे, यानी ये वाला मान उठाकर यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये मान है 1 तो यहाँ पे रखेंगे जो दिया गया है, तो x बराबर का 2 प्लस का 2 गुणे 1 अपान का 2, तो x बराबर इसका होगा 2 प्लस का 2 अपान 2, x बराबर कर सकते हैं 2 2 जोड़कर होगा 4, x बराबर 4 अपान का 2 तो हम लिख सकते हैं 4 अपान का 2, देखिए क्या दिया, x बराबर 4 अपान 2 क्योंकि 2 2 जोड़कर कितना हुआ 4 और 2 नीचे 2, तो x तो इसे अब क्या कर सकते हैं, तो 2 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारा x बराबर क्या आएगा 2, तो देखिए यहाँ क्या है, y का मान 1 और x का मान 2, यही क्या है हमारा आंसर है। इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक लिए धन्यवाद।